मेरा नाम है आरके और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। आज का मैं वीडियो आपके लिए स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो कंपनी मैं आपके लिए लाया हूँ, कंपनी का नाम है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। देखते हैं कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज प्राइमरली एंगेज्ड इन कन्वर्जन ऑफ एंड ऑफ लाइफ टायर। आप लोग जानते हो जो ELT टायर होते हैं, जो टायर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, उसको ये कन्वर्जन करती है और उसको कम रबर में बदलती है और उन टायरों से ये स्टील वायर निकालती है। अब देखते हैं कंपनी के की पॉइंट्स। ये हैं कंपनी के कुछ की पॉइंट्स, मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो जो टायर मैंने आपको बताया जो बिल्कुल गाड़ियों में खत्म हो जाते हैं, जो बिल्कुल पुराने हो जाते हैं, उनसे ये कुछ प्रोडक्ट बनाती है। द कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स क्रम रबर मॉडिफायर, क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमेन, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन, बिटुमेन इमल्शन, रिक्लेम्ड रबर, अल्ट्रा फाइन क्रम रबर कंपाउंड, कट वायर शॉर्ट्स एटसेट्रा। ये सारे के सारे प्रोडक्ट ये कंपनी जो टायर यूज हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, जिनकी लाइफ खत्म हो जाती है, उनको ये कन्वर्ट करके ये सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। अब देखते हैं कंपनी की यूजर इंडस्ट्री। अब ये जो प्रोडक्ट बनाती है इसको यूज कौन करता है? द प्रोडक्ट आर प्राइमरली यूज फॉर मेकिंग रिपेयर ऑफ रोड टायर्स एंड ऑटो पार्ट इंडस्ट्रीज। अब ये जो रबड़ बना रही है उनको यूज कौन कर रहा है? जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं और जो ऑटो इंसुलरी कंपनियां। आप देख रहे हैं दोनों सेक्टर, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां हो या फिर टायरों वाली कंपनी, ये सब अच्छा कर रही हैं। तो उम्मीद है कि टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी अच्छा करेगा। की क्लाइंट्स की बात करें तो इनके जो क्लाइंट है उनमें देखो बहुत बड़े बड़े नाम है। MRF, अपोलो, TVS श्री चक्र, सीएट, JK टायर, IOCL, मैंगलोर रिफाइनरी, हुंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और सैम पार्टनर्स एटसेट्रा। ये कंपनी के कुछ की क्लाइंट्स है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें, कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है हिमाचल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और हरियाणा में। और ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें, जो कंपनी का कारोबार है थाईलैंड, टर्की, श्रीलंका और यूरोपियन कंट्री में कंपनी का काम फैला हुआ है। कंपनी ने कुछ एक्विजिशन और ज्वाइंट वेंचर भी करे हैं 2009, 2013 और 2014 में। तो ये थे कंपनी के कुछ की पॉइंट्स। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। तो मार्केट कैप की बात करें, 605 करोड़ रुपए की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 706 रुपए पे भी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। एक साल के हाई की बात करें 769 रुपए का हाई है और 325 रुपीज का इसका लो है। 27.7 की स्टॉक PE है। बुक वैल्यू की बात करें तो 112 रुपए की बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 0.57% की डिविडेंड यील्ड है। ROC की बात करें 23.8% ROC है। ROE है 25.10% और 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। इसी तरह बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो ये लगे हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। मैं चलता हूं नीचे की तरफ, ये लगे हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। मार्च 2022 से बात करें तो कंपनी की जो सेल्स थी मार्च 2022 में 61.36 करोड़ रुपए की थी, जो जून 2022 में बढ़कर के 82.13 करोड़ रुपीस हुई। सितंबर 2022 में 65.38 करोड़, दिसंबर 2022 में 75.20 करोड़ और मार्च 2023 में 72.72 करोड़ रुपीस की कंपनी की सेल्स थी। इसी तरह बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2022 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 4.94 करोड़ रुपए का था और मार्च के बाद अगर हम जून क्वार्टर की बात करें 6.14 करोड़ रुपए का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। जून के बाद सितंबर वाला जो क्वार्टर था, सितंबर 2022 में 4.26 करोड़ रुपए का कंपनी का नेट प्रॉफिट था और दिसंबर 2022 की बात करें तो 4.7 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था और मार्च 2023 की बात करें तो 6.76 करोड़ रुपए का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। इसी तरह बात करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फिगर की, तो मार्च 2020 से कंपनी की सेल्स देखें तो 123 करोड़ मार्च 2020 में, मार्च 2021 में 130 करोड़, मार्च 2022 में 237 करोड़ और मार्च 2023 में 295 करोड़ रुपए की सेल्स जो है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी की
रही है। इसी तरह हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो मार्च 2020 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, यह है। तो आप देख रहे हैं मार्च 2020 में जो कंपनी का लॉस था 6 करोड़ रुपए का। उसके बाद मार्च 2021 में जो लॉस है वो बिल्कुल खत्म हो गया। मार्च 2022 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई 23 करोड़ के, और मार्च 2023 में 29 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसी तरह हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2020 से मैं अगर आपको दिखा पाऊं, ये लगे हैं मार्च 2020 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 5 करोड़ रुपए का लॉस था। उसके बाद कंपनी मार्च 2021 में नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद मार्च 2022 की बात करें तो 17 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, और मार्च 2023 में 22 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी का रहा है। अब देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये लगे हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैं आपको दिखाता हूं। ये लगे हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप देख पा रहे हैं। जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है मार्च 2022 से हम बात करते हैं 73.81% की कंसिस्टेंट बनी हुई है मार्च 2023 तक, यानी 73.81% जो हिस्सेदारी है प्रमोटर इस कंपनी में होल्ड करते हैं। एफआईएस भी इसके अंदर 0.71% जो है मार्च 2022 में, 0.75 जून 2022 में, सितंबर 2022 में 0.82, दिसंबर 2022 में 0.82 और मार्च 2023 में भी 0.82% की हिस्सेदारी एफआईएस भी इसके अंदर होल्ड करते हैं। इसी तरह बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक मार्च 2022 में अगर मैं आपको दिखा पाऊं 25.04, और मार्च के बाद जून 2022 में 24.58%, सितंबर 2022 में 24.51%, दिसंबर 2022 में 24.51% और फिर मार्च 2023 में 24.50% की जो हिस्सेदारी है पब्लिक इसके अंदर होल्ड करती है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी चार्ट पे कैसा ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये लगा रखे हैं मैंने कंपनी के चार्ट। ये जो चार्ट मैंने आपके लिए लगाए हैं ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट है। आप इसके अंदर क्लियर देख पा रहे होंगे कि कंपनी के जो ऑल टाइम हाई लगे हुए हैं, मैं आपको टैप करके दिखाता हूं। ये जो कंपनी के ऑल टाइम हाई लगे हुए हैं, ये कंपनी ने अभी लास्ट फ्राइडे वाले सेशन में ही शायद लगाए हैं, या फिर मैं आपको दिखा पाऊं, ये लगे हैं एक्चुअली, मैं आपको टैप करके दिखाता हूं। ये लगे हैं यहां पर 768, 766, 769, 768 है, ये 768, 769 ये लगे हैं 11 जुलाई 2023 को। ये इसके ऑल टाइम हाई है। उससे पहले अगर आप ऑल टाइम हाई की बात करें कंपनी के, तो ये सितंबर 2022 में थे 726, 728 रुपए के आसपास ये कंपनी के हाई लगे हुए थे, 715 रुपए के आसपास। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कंपनी ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। ये देखिए कंपनी एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आपको बनाते हुए दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि ये जैसे ही अपना जो प्रीवियस हाई है उसको ये निकालता है, जो कि 768 रुपीस का है, तो ये यहां से आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। और जैसे ही ये अपना ऑल टाइम हाई निकालेगी, हो सकता है ये यहां से और मल्टी बैगर बनती हुई आपको दिखाई दे। तो आपको करना क्या है, आपको वॉच करना है ये 768 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई वाला लेवल। अभी कंपनी 706 रुपए पे ट्रेड कर रही है, तो आप मोटा मोटा मान सकते हैं 768 के इसके पहले टारगेट बनेंगे, और 768 का जैसे ही हाई निकालती है तो इसके अंदर और 150 रुपए आपको 760 रुपए से, यानी 810, 820 रुपए के टारगेट आपको इसके अंदर इजिली मिल सकते हैं। तो ये था डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब एक बार हम इसको कन्वर्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में। ये लगे हैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट, मैं आपको एक बार दिखाऊं। ये लगे हैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट। अगर आप देख पा रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में भी आप ये देखिए कंपनी क्या बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए दिखाई दे रही है। जो हमको डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में दिखाई दे रहे थे, वही हमको
वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं कंपनी ने क्या जबरदस्त मूव दिखाई है ऊपर की तरफ। और अब जैसे ये 706 रुपए का लेवल पे भी ये ट्रेड कर रही है, जैसे 706 से अपना ये ऑल टाइम हाई जो कि 768 रुपीज का है उसको ये निकालेगी, तो मैं समझता हूं आपको ये 810 820 रुपए के लेवल पे जाते हुए दिखाई दे। तो बहुत अच्छी कंपनी है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी है। 40 साल से ज्यादा कंपनी को हो गया है बने हुए, तो मैं समझता हूं ये आपको यहां से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो ये था मेरा एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। कोई मेरी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूं कि आप अपनी बाइंग इनिशिएट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।